हरि ओम। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, आत्मिक शक्ति को जागृत करने के लिए, याद शक्ति को बढ़ाने के लिए और चित्त में प्रसन्नता का माधुर्य प्रगटाने के लिए सब विद्यार्थी मिलकर भ्रामरिक प्रयोग करेंगे, जिससे याद शक्ति बढ़ती है। और पेपर लिखते समय और परीक्षा के दिनों में क्या करेंगे बता दूं? प्राइवेट बात है, बता दूं? पढ़ने के पहले आधी मिनट, केवल आधी मिनट, पहली उंगली अंगूठे के नीचे, 3 उंगली सीधी और जीभ आधा सेंटीमीटर बाहर करके मैं शांत परमात्मा में गोता मार रहा हूँ। गांधी जी बोलते थे कि प्रार्थना से वो मुझे प्रभाव मिला, वो प्रसाद मिला कि ब्रिटिश शासनों का जुल्म झेलते झेलते भी मैं अंतर्यामी आत्मा की शक्ति से सफल होता गया और देश आजाद हुआ। उसके पीछे प्रार्थना और ध्यान ने काम किया है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। तो विद्यार्थी क्या करेंगे? पेपरों के दिन में पढ़ने के पहले आधा मिनट, 1 आध मिनट ये मुद्रा करके थोड़ी सी जीभ, आधा सेंटीमीटर जीभ बाहर निकाल के ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, मन उस आत्मा में शांत करके फिर जहां ज्ञान केंद्र है वहां अपनी उंगली से, तीसरी उंगली अंगूठे से तीसरी उंगली, नीचे वाले से दूसरी उंगली अनामिक, इसे अपने भ्रुकुटी पे जरा सा स्पर्श कर दें। मेरे ज्ञान चक्षु खोलना मेरे महादेव, मेरे ज्ञान चक्षु खोलना मेरे कन्हैया, मेरी जगदम्बा, जिस भगवान को मानते हो। ऐसा करके बाद में तुम पढ़ना शुरू करो। पढ़ लो, किताब बंद कर लो, 1 आध मिनट जो पढ़ा है उस पर थोड़ा सा सिंहावलोकन कर लो। रोज एक विषय का एक प्रश्न भी तुमने पक्का कर लिया तो साल भर में 365 विषयों के वो विचार तुम्हारे तो हस्तगत हो जाएंगे। अरे एक रोज में एक प्रश्न का उत्तर तो क्या है, 2 रोज में भी एक प्रश्न के उत्तर को तुमने घोट लिया तो तुम ऐसे विद्यार्थी बनोगे कि चलते चलते जब पसार होगे तो लोग बोलेंगे कि इन्होंने आशाराम बापू का सत्संग सुना हुआ है, ये भारत के विद्यार्थी। जयराम जी बोलना पड़ेगा। विदेश के बड़े बड़े विज्ञानी अभी चकित हो गए कि ओम में कितनी सारी शक्ति है। डॉक्टर लिविरलीजरिया, मैडम लोंगो और उनके साथी मंत्र की शक्ति देखकर दंग से रह गए। ह्री शब्द उच्चारण करने से यकृत को, किडनी को, गर्भाशय को, पाचन तंत्र को फायदा होता है। हरि के साथ ओम उच्चारण करने से 5 ज्ञान इंद्रियों में सात्विक ऊर्जा पैदा होती है। और डॉक्टर लिविरलीजरिया लिखता है कि हिंदू लोग जहाँ चोटी रखते थे वो मस्तिष्क का हिस्सा जितना ज्यादा सेंसिटिव, जितना ज्यादा संवेदनशील, उतना ही वो प्रकृति के रहस्यों को समझने में सक्षम होता था। इसी कारण हम कोई अच्छे काम करते तो तिलक करवाते ज्ञान केंद्र खोलने के लिए और चोटी बांधते कि वो मस्तिष्क का हिस्सा ज्यादा सेंसिटिव हो। अभी के विज्ञानी बता रहे, लेकिन भारत के संतों ने तो हजारों वर्ष पहले बताया है कि तुम्हारे स्थूल शरीर में ईश्वर की देवी शक्तियां छुपी है, तुम्हारे सूक्ष्म शरीर में ईश्वर की आत्मिक शक्तियां छुपी है और तुम्हारे कारण शरीर में सारी सृष्टि का कारण तत्व पर ब्रह्म परमात्मा को जगाने की योग्यता है। मानव तुझे नहीं याद है, तू ब्रह्म का ही अंश है, कुल गोत्र तेरा ब्रह्म है, तू ब्रह्म का ही वंश है, तू पर ब्रह्म परमात्मा की सनातन संतान है। कभी डर को फांस में फटकने मत देना। ईश्वर हमारे साथ है, परमात्मा हमारे साथ है, भारत का ज्ञान हमारे साथ है, भारत के ऋषियों का आशीर्वाद हमारे साथ है। हम विफल नहीं होंगे, सफल होकर ही रहेंगे। हरि ओम मां, हरि ओम मां, हरि ओम मां, हरि ओम। इस भूषा इतनी सात्विक पवित्र थी जैसे अभी ये बच्चियां देवी जैसी लग रही हैं। सबको प्रणाम है। जय जय, जय जय तो बोलो, जय जय। वो ऐसी पवित्र वेशभूषा धारण करके गई थी।
ऐसा नहीं कि बॉय कट, लाली लिपस्टिक और दिल के टुकड़े हजार, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। नहीं, भारत की देवी की नाई होकर गई थी वो। जब वो सुलभा राजा जनक के दरबार में गई, जनक ने उसका प्रभाव देखा, उसकी पवित्र सौम्य मूर्ति देखी। जनक का हृदय श्रद्धा से उस कन्या को देखने को लालायित हुआ, मानो धरती की कोई देवी ने ही कन्या का रूप धारण किया होगा। भूदेवी आई है मानो। बोले तुम कैसे आई हो, तुम्हारा परिचय क्या है? उसने बोला मैं राजा तुम्हारी परीक्षा लेने को आई हूं। जयराम जी बोलना पड़ेगा। भारत की कन्या भारत के सम्राट को कहती है उसके राज दरबार में जाकर, राजा मैं तुम्हारी परीक्षा लेने को आई हूं। कैसा होगा कन्याओं के जीवन में आध्यात्मिक ओज, कैसा होगा उन बालिकाओं के जीवन में आत्मिक बल। जहां पंडित लोग खुशामद करते थे, जहां तपस्वी लोग भी जनक की जय जयकार किए बिना नहीं रहते थे, और जहां भाट और चारण दिन रात उनके गुणगान गाने में अपने को भाग्यशाली मानते थे, वहां भारत की वह 16 वर्ष 17 वर्ष की कन्या कहती है राजन मैं तुम्हारी परीक्षा लेने को आई हूं। राजा खुश हुआ, खिन्न नहीं हुआ। मेरा सौभाग्य कि मेरे देश में ऐसी बालिकाएं हैं। जयराम जी बोलना पड़ेगा। परीक्षा, मेरी परीक्षा? बोले हाँ राजन, मेरा परिचय अगर तुम जानना चाहो तो मैं अपना परिचय देती हूं। मेरा नाम सुलभा है। मैं 16 वर्ष की थी। मेरे माँ बाप मेरे विषय में कुछ विचार विमर्श कर रहे थे, कन्यादान विषय। मैंने उनकी बात खिड़की से सुनी। मैंने मेरे माँ बाप को कहा कि संसार में तो जो प्रवेश होगा तब होगा, लेकिन पहले जीवात्मा को अपनी आत्मशक्ति जगानी चाहिए। मेरा परमात्मा में प्रवेश हो जाए, ऐसा आप मुझे एक बार सत्संग में ले गए थे। और इस प्राणी मात्र के हृदय में जो परमात्मा छुपा है, उस परमात्मा की जितनी शक्तियां आदमी जगा सके उतना ही महान होता है। तो मुझे पहले महान बनने की दीक्षा शिक्षा दिलाई। पहले तो मेरे पिताजी हिचकिचाने लगे, लेकिन मेरी माँ ने उनको प्रोत्साहित किया। मेरे माता पिता जिस गुरु से दीक्षा लिए थे, मेरे को दीक्षा दिलाई। गुरु ने मुझे प्राणायाम की विधि बताई। हमारे फेफड़ों में 3000 छिद्र है, 400-500 छिद्र काम करते, बाकी सब बंद पड़े रहते हैं। वो जागृत करने की प्राणायाम की कला सिखाई गुरु ने। और गुरु ने मेरे को ध्यान का मंत्र और ध्यान की विधि बता दी। गुरु ने कहा कि बेटी तू रोज आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम ये ध्यान करेगे तो तेरा मूलाधार केंद्र, स्वादिष्टान केंद्र, मणिपुर केंद्र ये तेरे रूपांतरित होंगे और तेरे में दिव्य सुमरण शक्ति आएगी। महामूर्ख में से महाकवि कालिदास बन गया था, वो थियरी मेरे गुरुदेव जानते थे। जय राम जी की। बालिया लुटारा में से वाल्मीकि ऋषि बना दिए नारद जी ने, वो अटकल गुरुदेव जानते थे। गुरु ने केवल कान फूंक कर दीक्षा नहीं दी, लेकिन गुरु ने सोई हुई शक्तियों को जगाने की टेक्निक बताई। नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, नास्ति ध्यान समम यज्ञम, नास्ति ध्यान समम दानम, तस्मात् ध्यानम समाचरेत। भगवान शिव ने जो पार्वती को बात कही, वही बात गुरुजी सत्संग में कहा करते थे कि ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं है। तीर्थ में तुम्हारा शरीर नहाता, लेकिन ध्यान में तुम स्वयं परमात्मा की शक्तियों में, परमात्मा के रस में नहाते हो, रसमय हो जाते हो, महान बन जाते हो। गुरुजी ने दीक्षा दी। मैंने 1.5 सप्ताह तक वो साधना की। मेरे शरीर में सोई हुई सुषुप्त शक्ति जागृत होने लगी, स्पंदन होने लगा। गुरु ने कहा जो हो उसे संकोच नहीं करना, उसे सहयोग देना। कभी तो मैं ध्यान में ऐसा आनंद से हंसती, भाव विभोर हो जाती, लेकिन अंतर आत्मा की शक्तियों का एहसास भी करती। ऐसे 6 महीने की साधना ने मेरे जीवन में 4 चांद लगा लिए। एक बार पढ़ूं याद रह जाए, और कवित्व शक्ति मेरी जगने लगी। गुरु ने कहा इससे भी आगे बढ़ो। गुरु ने फिर तत्व ज्ञान मुझे दिया, और गुरु कहते थे कि ये बुद्धि की शक्ति का विकास है, मन की प्रसन्नता का विकास है, ये रोग प्रतिकारक शक्ति का विकास ऐसे होता है। ये विकास जहां से
पनपता है, उस अपने स्वरूप को जान। मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पहचान। गुरु ने तत्व ज्ञान की भी बरसात कर दी महाराज। मुझे अब तुम्हारे से ये शास्त्रार्थ में ये बात पूछनी है कि मैं तो एकांत में रोज 1-2 घंटा जप ध्यान करती थी, मेरी सुषुप्त शक्तियां जगी और मेरी याद शक्ति बढ़ी, स्मरण शक्ति बढ़ी, अनुमान शक्ति बढ़ी, क्षमा शक्ति बढ़ी, शौर्य शक्ति बढ़ी और माता पिता के लिए मेरे हृदय में आदर बढ़ गया। पहले तो माँ की बात सुनकर कभी मुंह मरोड़ लेती, अब पता चला कि मातृदेवो भव, वो मेरा भगवान परमात्मा माँ के अंतःकरण को चला रहा है। माँ भोजन करती, उसका रक्त बनाने वाला देव माँ के अंदर है। उस देव को मैं नमस्कार करने लगी, पिता का माता का मैं प्रेम से अभिवादन करने लगी। काला कलुट रंग, टेढ़ी टांगे, शरीर में 8 खोड़ खापड़, लेकिन आत्मविद्या के कारण अष्टावक्र राजगुरु के पद पर आसीन है। महाराज मुझे शंका हुई, आपसे मैं शास्त्रार्थ करने आई हूं। मैंने तो साधना किया, मेरी सुषुप्त शक्तियां जागी, मेरी सुमरण शक्ति बढ़ी, अनुमान शक्ति बढ़ी, क्षमा शक्ति बढ़ी, राजन मेरी समत्व की शक्ति बढ़ी और बाद में सारी शक्तियां जहां से बढ़ती है उस शक्ति दाता पर ब्रह्म परमात्मा को सोहम स्वरूप से गुरु ने जताया, तब मुझे आत्मा का साक्षात्कार हुआ। लेकिन तुम तो राजकाज के झंझट के बीच रहते हुए ब्रह्मज्ञानी कैसे बने, मेरा एक सवाल है। जयराम जी की। और घोड़े के रकाब में पैर डालते डालते परमात्मा अगर तुमको मिल जाए तो दूसरों को ऐसा क्यों नहीं मिलता? घोड़े के रकाब में पैर डालते डालते तुमको परमात्मा का साक्षात्कार कैसे हो गया? अगर परमात्मा का साक्षात्कार हो गया तो फिर तुम्हें ये चमर डुलाने वाली ललनाओं की सेवा की और छत्र की क्या जरूरत है, और राज वैभव और महलों की क्या जरूरत है? जिसके हृदय में आत्म सुख पैदा हो गया उसको संसार का सुख तो तुच्छ लगता है। फिर भी राजन आप संसार के सुख में क्यों टिके हैं, ये मेरे चित्त के प्रश्न है। राजा गुस्से नहीं हुआ, राजा ने अपने को भाग्यशाली महसूस किया कि मेरे राज्य में ऐसे बुद्धिपूर्वक प्रश्न करने वाली बच्चियां भी है। राजा ने कहा, सुन सुलभा, अगले जन्म में हम गुरु आश्रम में जाते थे, गुरुदेव ने हमको प्राणायाम सिखाए थे और हरिओम की ध्वनि से हमारी साधना की गति भी बढ़ाई थी और हमें पाठ्य पुस्तक भी पढ़ाते थे। एक बार गुरुजी कहीं घूमने चले गए, हमारा जो छोटा विद्यार्थी था, हम नदी में नहा रहे थे, उस छोटे विद्यार्थी की हम लोग मजाक उड़ा रहे कि बड़ा जोगी आया है, बड़ा ये आया, तेरे को ईश्वर नहीं मिलेंगे, हमको मिलेंगे, तू तो छोटा है, पहले हम भगवान का दर्शन करेंगे, बाद में तू करेगा। ऐसा करके हम सब एक साथ मिलकर उस विद्यार्थी की मखौल उड़ाते थे और मैंने तो उदंडता करके मेरे छोटे विद्यार्थी के माथे पर टपुरा लगा दिया, मुंडन करा के आया था, मैंने टाल ठोक दी उसकी। अपने सहपाठी विद्यार्थी छोटे विद्यार्थी के साथ मजाक करना या उसको दुखी करना या उसको मारना, ये अच्छी बात है क्या? अच्छी बात है क्या? छोटे विद्यार्थी को स्नेह करना चाहिए ना, कच्चे विद्यार्थी को मदद करनी चाहिए ना। और हम लोग कुछ खाना ले जाते और कोई घर से नहीं लाया है और बेचारा भूखा बैठा है तो हमें अकेला खाना चाहिए कि उसको भी खिलाना चाहिए? शाबाश है, तुम भारतवासी हो। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तो हमने उदंडता के कारण छोटे विद्यार्थी को रुला दिया। इतने में गुरुजी आए और गुरुजी केवल पगार लेकर पढ़ाने वालों में से नहीं थे, उनकी आजीविका तो चलती थी, लेकिन विद्यार्थी के जीवन में ऐहिक विद्या के साथ साथ योग विद्या और आत्म विद्या का विकास हो, ऐसे हमारे पढ़ाने वाले शिक्षक थे, गुरुजी थे। गुरुजी नाराज हुए, गुरुजी का तप था। गुरुजी ने कहा, जब तक इस नन्हे विद्यार्थी को परमात्मा का अनुभव नहीं हुआ होगा तब तक तुमको भी नहीं होगा, और इसी की कृपा से तुमको परमात्मा का अनुभव होगा। समय पाकर हम तो व्यवसाय में लगे और काल चक्र में हम बूढ़े हुए, मरे, लेकिन गुरुजी के यहाँ हरिओम का जप करते थे, उसके पुण्य प्रभाव से मैं राजा बना और मेरा नन्हा विद्यार्थी जो था वो अष्टावक्र मुनि बना और अष्टावक्र को माँ के गर्भ में ही परमात्मा का साक्षात्कार हो गया था।
सुजाता के पुत्र, कुहुल ब्राह्मण के पुत्र। सुजाता माता ने उनको गर्भ में धारण किया और 8 महीने के थे। कुहुल ब्राह्मण जब वेद की ऋचाएं पढ़कर उसकी व्याख्या करते, जहां गलती करते, तो मेरा गुरु भाई माँ के गर्भ में बैठे बैठे बताता कि पिताजी इस ऋचा का ये अर्थ नहीं, वो अर्थ है। तुम विद्वान तो हुए हो, लेकिन विद्या जहां से आती है उस राम का ध्यान करके अगर पढ़ते तो कल्याण हो जाता। उस ओम का गुंजन करके तुम ध्यानस्थ होते तो तुम गलतियां नहीं करते इतनी। कुहुल ब्राह्मण को गुस्सा आया कि माँ के गर्भ में बिटवा 8 महीने का और अभी मेरे बांक निकालता है, जा तेरे शरीर में 8-8 बांक होंगे। गर्भस्थ बालक कहता है कि पिताजी तुम्हारा श्राप मेरे शरीर तक असर कर सकता है, लेकिन मुझ आत्मा तक नहीं कर सकता है। मैं अमर आत्मा हूँ, चैतन्य हूँ। पिता आपका भी जय जयकार हो और आपके रास्ते बताने हो, आपके रास्ते उस वैदिक रास्ते चलने वालों का भी मंगल हो। मुझे आपका श्राप का दुख नहीं है, लेकिन आपको प्रार्थना है कि आप उस परमात्मा में गोता मारिए। कुहुल ब्राह्मण ने होनहार बच्चा समझकर इंतजार किया और समय पाकर वही बालक अष्टावक्र मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और जो मेरे को परमात्मा तत्व के साक्षात्कार की इच्छा हुई, पंडितों से, कथाकारों से, उनसे मैं मिला, लेकिन हृदय की प्यास मिटाने वाला जब तक ब्रह्मज्ञानी सतगुरु नहीं मिलता है तब तक साधना अधूरी रह जाती है। जब अष्टावक्र महाराज आए, मैंने उनको प्रार्थना की कि अगर शिष्य पक्का है और गुरु समर्थ है, शिष्य में सद्गुण है और परमात्मा को पाने की तड़प है, तो गुरु जैसे स्विच ऑन करने से बल्ब जल जाता है, ऐसे गुरु की रहमत बरसने से आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। गुरु जी आप कृपा कीजिए। अष्टावक्र गुरु ने कहा ठीक है। घोड़े के पैंगड़े में, घोड़े के रकाब में पैर डालते डालते परमात्मा तत्व का साक्षात्कार हो सकता है अगर अधिकारी हो, तैयार हो। जैसे लाइट की फिटिंग हो गई है तो स्विच ऑन करने से ही बिजली का प्रकाश हो सकता है, ऐसे ही सतपात्र शिष्य हो और समर्थ सतगुरु हो तो परब्रह्म परमात्मा का अनुभव हो सकता है। डाल रकाब में पैर। मैंने रकाब में पैर डाला। तुझे ईश्वर का दर्शन करना है तो मुझे तू क्या मानता है? मैं आपको गुरु नहीं सतगुरु मानता हूँ, सत्य स्वरूप ईश्वर को दिखाने वाले सतगुरु मानता हूँ। बोले अच्छा सतगुरु मानता है तो लाओ दक्षिणा। बोले गुरुजी तन मन धन सब आपका। ठीक है। मैं रकाब में पैर डालने गया, गुरु ने कहा तन मेरा हो गया तो मेरी आज्ञा के बिना क्यों पैर उठाता है। मैं सोचने लगा, गुरु ने कहा मन मेरे को दे दिया, इसका उपयोग मत कर। मेरा मन शांत हुआ क्षण भर के लिए। फिर बुद्धि से क्या निर्णय करूं? गुरु ने कहा छोड़ा। गुरु जी थोड़ी देर शांत होकर मुझ पर कृपा बरसाई और मेरे को परमात्मा का साक्षात्कार हो गया। अब मुझे संसार स्वप्न लगता है और चैतन्य स्वरूप आत्मा अपना लगता है। दुख के समय मुझे दुख की चोट नहीं होती है और सुख के समय मुझे सुख का आकर्षण नहीं होता। जैसा अमृत तैसी विष खाटी, जैसा मान तैसा अपमाना। हर्ष शोक जाके नहीं, वैरी मित समान। कह नानक सुन रे मना, मुक्त ताहि ते जान। मैं मुक्त आत्मा होकर, जीवन मुक्त होकर राज्य करता हूं। सुलभा, तेरा दूसरा सवाल था कि जब आत्मा परमात्मा का आनंद आ रहा है, उसके आगे स्वर्ग का आनंद भी तुच्छ है, तो फिर आप राज्य गद्दी का मजा क्यों ले रहे हैं? मेरे गुरु ने कहा अच्छे आदमी अगर राज्य गद्दी से चले जाएंगे तो स्वार्थी, लोलुप और एक दूसरे की टांग खींचने वाले लोगों का प्रभाव बढ़ जाएगा। इसलिए अच्छे ब्रह्मज्ञानी अगर राज्य करेंगे तो प्रजा में ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार होगा। इसलिए राज्य की यूनिफॉर्म है, चंवर सुख के लिए नहीं है, छत्र सुख के लिए नहीं है, अपितु राज्य यूनिफॉर्म का उपयोग करके मैं अच्छी तरह से राज्य करता हूँ और राज्य यूनिफॉर्म उतार के रोज फिर पर ब्रह्म परमात्मा का ध्यान करता हूँ। सुलभा के एक एक सवाल का जवाब जनक ने दिया। सुलभा का हृदय प्रसन्न हुआ और जनक का हृदय दुगना प्रसन्न हुआ। जनक ने कहा सुलभा तेरा पूजन करने दे। जयराम जी की। साधुओं का नाम लो तो शुकदेव जी का पहला नंबर आता है, लेकिन शुकदेव जी के गुरु राजा जनक हुए और राजा जनक मिथिला नरेश, जीवन मुक्त पुरुष। एक हाथ में कीचड़ का लेप कर दो और दूसरे हाथ में चंदन का लेप कर दो, उनके चित्त में हर्ष शोक नहीं होता था। ऐसे महान पुरुष थे।
कोई सचमुच उनकी गलती होती और कोई कहता तो उसका अभिवादन करते, और कोई खामखा उनकी निंदा करता तो चित्त में दुख नहीं आने देते थे। सदा अपने सुख स्वरूप परमात्मा में मग्न रहने वाला सम्राट कहता है, सुलभा इस उम्र में तूने ब्रह्म ज्ञान को पाया है, तेरा पूजन करने दे। राजा जनक ने सुलभा का पूजन किया है। बोलो भारत की कुमारियों का जय जयकार हो, जय राम जी की। ऐसे ही महाराष्ट्र में एक लड़का, कहाँ का लड़का था बच्चे बताएंगे? महाराष्ट्र का लड़का, उसका नाम था रामानुजम। गरीब किसान का लड़का था, 8वीं क्लास पढ़कर उसको बेचारे को नौकरी करने जाना पड़ा। बंबई की एक फर्म में चपरासी की नौकरी। उस जमाने में कंप्यूटर नहीं थे, बंदियां बही खाते चलते थे। वो बही लिखने वाले कभी हिसाब करते करते थक जाते तो रामानुजम पूछता है, क्यों, क्या बात है? बोले रोज मेल नहीं मिल रहा है। 8-10 थे मुनीम लोग। बोले नहीं मिल रहा है तो मुझे पूछो। ऐसा कौन बोलता था? 8वीं पढ़ा हुआ किसान का लड़का रामानुजम। वो बड़े बड़े विद्वान जीवन भर जिन्होंने बही खाते लिखे, उनको जो हिसाब नहीं बैठता था तो रामानुजम उनका हिसाब बैठा देता था। दंग रह गए। उन्होंने कहा, तू गणित विद्या में इतना चतुर है तो मिस्टर हार्डी को अपनी योग्यता लिखकर क्यों नहीं भेजता है? गणितवेत्ता मिस्टर हार्डी हो गए विश्वविख्यात। रामानुजम ने क्या करा, गणित के थोड़े नमूने और थोड़ा सा परिचय लिखकर भेजा और मिस्टर हार्डी ने रामानुजम को यूरोप बुला लिया। रामानुजम से गणित के जो नमूने के सवाल पूछे उनका फटाक से जवाब, जो सवाल पूछे फटाक से जवाब। मिस्टर हार्डी हैरान हो गया कि लड़का है कि क्या है, फिरस्ता है, जुपिटर है, जुपिटर भी इतना जवाब जल्दी से नहीं दे सकता, आखिर ये क्या है? मिस्टर हार्डी ने मनोवैज्ञानिकों को और गणितवेताओं को एकत्रित किया। किसने एकत्रित किया? बच्चे सुन रहे हैं? किसने एकत्रित किया? हार्डी। क्यों एकत्रित किया? रामानुजम के इस दिव्यता को जानने के लिए। रामानुजम कहाँ का था? किसका लड़का था? क्या पढ़ा था? और हार्डी किस विषय में विख्यात था? फिर भी रामानुजम से इतना प्रभावित था कि उसको एक कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। ब्लैक बोर्ड पर कोई भी प्रश्न गणित का रखे और रामानुजम उसका उत्तर देगा। जो प्रश्न लिखा जाता रामानुजम एक टक देखते, आंख की पुतली तक नहीं हिलने देते। और एक टक देखकर रामानुजम जहां रोज तिलक करके शिव का ध्यान करते थे, उस शिव स्वरूप का सुमरन करते करते ध्यानस्थ हो जाते एक पल के लिए और फटाक से बोल देते। मनोवैज्ञानिकों ने देखा कि इसका तीसरा नेत्र खुला है। भगवान शिव विद्या के तो धनी है, शिव तो ओघड़ दानी है भगवान शंकर, और इनका पिता इनको बचपन में गुरु के पास ले जाता और गुरु ने ध्यान कराया और भगवान शिव की कृपा के कारण इनका ज्ञान नेत्र खुला है। इसलिए रामानुजम इतना महान बन गया है, 8वीं पढ़ा हुआ लड़का भी। एक बार रामानुजम सड़क क्रॉस कर रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, फ्रैक्चर हो गया, अस्पताल में भर्ती हुए। अस्पताल में पट्टा बंधा, एक्सरे हुआ, पट्टा बंधा। रामानुजम को पीड़ा तो हो रही थी लेकिन रामानुजम की आंखों में चमक थी, वे हंस रहे थे। डॉक्टर चकित हो गए कि लड़का तुझे पीड़ा नहीं होता है? बोले नहीं, मुझे पीड़ा नहीं होती है, पीड़ा मेरे हाथ को होती है। मैं तो हाथ का साक्षी हूँ, मैं तो अमर आत्मा हूँ और ये मरने वाले शरीर को पीड़ा होती है। पीड़ा से दुखी होऊंगा तो पीड़ा गहरी उतरेगी, लेकिन पीड़ा का साक्षी बनूंगा तो पीड़ा मुझ पर प्रभाव नहीं डालेगी। हरि ओम मां, हरि ओम मां, हरि ओम मां, हरि ओम। आज तो जरा सा किसी को लगता मैं कहीं घूमने जाता हूँ एकांत में खेतों में तो कुत्ता भौंकता है, कुत्ता भौंकता और मैं आंख लड़ा कर देखता हूँ तो भौंकते हुए कुत्ते की पूंछ दब जाती है। कभी कभी मैं मजाक में कुत्ता भौंके और मैं दौड़ता हूँ झूठ मूठ में तो कुत्ता तो मेरा पीछा करता है, मिसिस कुत्ता और बेबी बॉयज कुत्ता भी मेरा पीछा करते हैं।
तो दुख विघ्न और प्रॉब्लम आए, अगर आप डर जाते हो तो दुख विघ्न और प्रॉब्लम और उनका परिवार तुम्हारा पीछा करता है। लेकिन आप हिम्मत करके दुख और विघ्नों के समय अपने आत्मा परमात्मा की चेतना जगाते हैं तो दुख और विघ्नों को कुचलकर आप आगे बढ़ जाते हैं। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। रामानुज जब अस्पताल में भर्ती थे, रेस्ट कर रहे थे और भी थोड़ी चोटें लगी थी। मिस्टर हार्डी को पता चला और हार्डी रामानुजम से मिलने आया। अस्पताल के कमरे का खिड़की खुला था। हार्डी का 4 नंबर, प्लेट पे 4 नंबर लिखे थे, उन 4 नंबरों का 4 नमूना बनाकर गणित के रामानुजम ने तैयार कर दिया। हार्डी घूम के कमरे में पहुंचे तो रामानुजम ने 4 गणित के नमूने सामने रख दिए। एक नमूना हार्डी ने थोड़ी मिनटों में समझ लिया, दूसरा नमूना समझने में उसे 1 आध घंटा लगाना पड़ा, तीसरा नमूना समझने में मिस्टर हार्डी को 6 महीने का समय लगा, रोज थोड़ा बहुत जान, और चौथा नमूना हार्डी अपने जीवन काल में नहीं समझ पाया। मिस्टर हार्डी ने विल लिखा है कि रामानुजम का बताया हुआ नमूना है, बिल्कुल सत्य होगा, क्योंकि तीसरे नेत्र की यात्रा किया हुआ विद्यार्थी है और वो 12 साल के बाद सच्चा साबित हुआ। बताओ सबके हृदय में वो शक्ति छुपी है कि नहीं छुपी है? जैसे बीज में वृक्ष छुपा है, चकमक में आग छुपी है, तिल्लों में तेल चकमक में आग, तेरा रब तुझ में है, जाग सके तो जाग। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। अब मैं तुमको याद शक्ति बढ़ाने की थोड़ी बातें बताऊंगा, सुनना चाहोगे? तुम तेजस्वी बनना चाहोगे? मजबूत बनना चाहोगे? हाँ जी, तो सुबह नींद में से जब उठो तो शरीर को बराबर खींच लेना ताकि आत्मिक शक्तियां आए। जैसे इंजेक्शन खींचता है डॉक्टर अथवा पिचकारी तुम खींचते हो तो पानी आ जाता है, ऐसे तुम शरीर को बराबर खींचोगे तो तुम्हारी रगों में, नस नाड़ियों में, मन बुद्धि में उस परमात्मा की चेतना का ज्यादा संचार होगा। जयराम जी बोलना पड़ेगा। ये तुम कर सकते हो। सुबह नींद में से उठते समय बराबर बिल्ली और कुत्ता जब नींद में से उठता है ना, बड़ा अपने को खींचता है। बिल्ली कुत्ते को बराबर सोफा नहीं मिलता है, डिनर नहीं मिलता है, नाश्ता नहीं मिलता, फिर भी और प्राणियों की अपेक्षा ज्यादा एक्टिव रहते हैं और कम बीमार पड़ते हैं। बुढ़े आदमी भी अगर सुबह ऐसा प्रयोग करे तो बड़ी बड़ी टॉनिकों से जो लाभ नहीं होता, ये इस प्रयोग से लाभ बिल्कुल होता है। कई वृद्धों को मैंने ये बताया और उनको लाभ हुआ है। बच्चे भी कर सकते हैं और बच्चों के बाप भी कर सकते हैं और बच्चों के दादा भी कर सकते हैं। ये ऐसा प्रयोग है। तुम लोग करोगे? पक्की बात? रखो मुझ पे हाथ। उगेगी कभी न कभी बच्चे, तुम चिंता मत करना, और बच्चियां तुम डरना मत, नहीं उगेगी तुमको। राजा जनक की दरबार में एक बार गार्गी पहुंच गई। गार्गी को देखकर पंडितों ने मुंह घुमा लिया, नाक सकोड़ लिया। गार्गी ने पूछा, भो पंडितों क्यों मेरे को देखकर आप सब जाते हैं? बोले, तू एक अबला और पंडितों की दरबार में आई। गार्गी ने मुझ पर हाथ घुमाया। मैं अबला नहीं, अबला तो तुम हो कि तुम्हारा खुदा या भगवान साथ में बिस्त में या कहीं रखा है। मेरा भगवान तो मेरा दिल में है और रोम रोम में रम रहा, इसलिए उसका नाम राम है। मेरा भगवान तो मेरा आत्मा है, मैं अबला नहीं, मैं तो सबला हूँ। ऐसा करके जनक की दरबार में गार्गी ने मुझ पे हाथ रखा, तो आशाराम की दरबार में तुम भी रख लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। करोगे प्रयोग, बनोगे महान। पक्की बात, रखो मुझ पे हाथ। हरि ओम, हरि ओम। सुबह शरीर को 1 आध मिनट खींच लिया, फिर 1 मिनट 2 मिनट बिस्तर पे बैठ के शांत हो गए। आज मैं विद्या अध्ययन करने में आगे बढ़ूंगा क्योंकि भगवान की तमाम शक्तियां मेरे साथ है। ओम सरस्वती देवी नमः। ओम। जिस भगवान का नाम आपको अच्छा लगे उस भगवान को प्रार्थना करके दोनों हाथ देकर फिर बिस्तर छोड़ना। फिर नहाते समय कई बच्चे क्या करते हैं, अरे नहाता है कि भागता है?
नहाते समय नल के नीचे या तो लोटा भरकर, चंबू भरकर पहले सिर पे डालो, बराबर सिर को रगड़ो। सिर को रगड़ कर जहाँ चोटी रखते हैं वहाँ थोड़ा सा हाथ घुमा दो, ताकि वो मस्तिष्क का हिस्सा आपका ज्यादा डेवलप हो, सेंसिटिव हो सके तो छोटी सी चोटी भी रख दो, जैसे मैंने रख रखी है, नारायण जोगी ने रखी है। ठीक है, ठीक है, कर सकते हो। हाँ, फिर क्या करोगे, नहाते समय जरा यहाँ थोड़ी रगड़ मार के दाएं कान के तरफ जो नाड़ी है आती है उस पर हल्का सा हाथ घुमा देने का, इतना हो गया बस। लेकिन ब्रश के बाद थोड़े 5 तुलसी के पत्ते चबाकर 1 गिलास पानी पियोगे तो कैंसर की बीमारी कभी नहीं होगी, जलंधर भगंदर की बीमारी कभी नहीं होगी और याद शक्ति में बहुत फायदा होगा। 5 तुलसी के पत्ते चबाकर 1 गिलास पानी। फिर स्कूल जाना है जल्दी जल्दी तो ठीक है, वक्त मिलता है नहीं तो थोड़ा वक्त निकालकर भ्रामरिक प्राणायाम करो। 5 भ्रामरिक प्राणायाम अभी हम करेंगे, बाद में तुम धीरे धीरे 5 में से 7 और 7 में से 8, 9, 10 भ्रामरिक प्राणायाम करो। तुम्हारी याद शक्ति तो बढ़ेगी, तुम्हारा मनोबल तो बढ़ेगा, लेकिन तुम्हारा आरोग्य भी अच्छा प्राप्त होगा तुम्हें। भ्रामरिक प्राणायाम सिखाऊं तुमको, करोगे? बड़े आसान है, कोई कठिन नहीं है। पहले मैं करता हूं। दोनों पहली उंगलियां कान में डाल दी और फिर लंबा श्वास खींचा और हरिओम का उच्चारण करते करते आखिरी समय में होठ बंद किया। मैं पहले कर लेता हूं, देख ला तुम। श्वास ले रहा हूं, देखो कान में उंगली आ गई, कोनिया सीधी रह गई। हरि ओम। नाभि केंद्र के पास जो शक्ति का केंद्र है उसमें आंदोलन पैदा होंगे। 7 बार इस प्रकार का ध्वनि करने से रोग के कीटाणु भी भाग खड़े होते हैं, हताशा निराशा छू होने लगेगी। और क्या क्या फायदा होते उसका हम वर्णन करूंगा तो समय उसी में चला जाएगा। इससे बहुत फायदा होता है, करो। लंबा श्वास। पान की दुकान चलाता था 12 वर्ष का बीरबल। इतने में एक खोजा आया, बीरबल को कहता है, क्यों बड़े मियाँ, चूना मिलेगा? चूना। बीरबल ने सारस्वती मंत्र जप रखा था, ध्यान करने की अटकल थी। बीरबल ने एक आध झलक ध्यान की लेकर खोजा पर नजर डाली। बीरबल खोजा के भेजने वाले को भी जान गया। बीरबल ने कहा, तुम अकबर का खोजा है? अकबर को पान लगाकर खिलाने वाला खोजा है ने तुम? वो बोलता है, सुभान अल्लाह, आप कैसे जान गए? बोले, मैं सारस्वती मंत्र जपता हूं, ध्यान करता हूं। तुम पाव भर चूना लेने को आए हो, अकबर ने तुमको भेजा है? खोजा बोलता है, हाँ। बोले, कल को तुमने पान लगाने में चूना ज्यादा लगाया था और उस कारण अकबर के मुंह में छाले पड़ गए। पाव भर चूना मंगवाकर तुम्हारे को वहां खिलाएगा। अगर तुम नहीं खाओगे तो सिपाही भाले और तलवार खुली रखेंगे, या तो चूना खाओ या तो भाले खाओ। खोजा, तुम्हारे को ये दंड देने के लिए चूना मंगाया जा रहा है। खोजा कहता है, तोबा तोबा, अब क्या करिए? भाग जाइए, मर जाइए, क्या करिए? बोले, भगेड़ू बनने से पल्ला नहीं छूटेगा। खोजा, ऐसा करो कि मैं घी लाया हूं, पाव भर घी ले जाओ, पाव भर चूना ले जाओ। जब राज दरबार में पहुंचो तो घी पी लेना, फिर चूना खाने को कहेगा अकबर, चूना खाना। चूने को घी मारेगा और घी को चूना मारेगा, खोजा जिंदा रह जाएगा और सजा से बरी हो जाएगा। 12 साल का लड़का और 60 साल के खोजा को अक्ल देता है, क्योंकि उसका बुद्धि केंद्र, शौर्य केंद्र और आज्ञा केंद्र डेवलप हो चुका था। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की शक्तियां जगाने का प्रयोग सदगुरुदेव ने दिखा दिया था। जयराम जी बोलना पड़ेगा। अभी कनाडा के लड़के आए और शिविर भर के गए। 23 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक वो इंडिया में रहे। बाद में
25 जनवरी को उन्होंने पेपर दिया और फर्स्ट क्लास आए। वहाँ कनाडा गवर्नमेंट ने उनको स्कॉलरशिप दी और वे चकित हो गए कि ऐसा क्या। अरे बहुत कुछ तुम्हारे अंदर छुपा है। छुपा है कि नहीं छुपा है? अच्छा, बीज में वृक्ष छुपा है? दिखता तो नहीं है, काटो तोड़ो तो वृक्ष नहीं दिखेगा, लेकिन भूमि मिल जाए, पानी मिल जाए, वातावरण मिल जाए तो वृक्ष पैदा हो जाता है, प्रकट हो जाता है। ऐसे विद्यार्थियों को ये सब कलाएं मिल जाए तो विद्यार्थियों की महानता प्रकट हो जाती है। हरि ओम मां, 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 हरि ओम। बीरबल से घी और चूना लेकर खोजा पहुंच गया और अकबर को जाकर दिया चूना। अकबर ने बड़ी बड़ी आंखें दिखाई। आगरा में रहता था अकबर उस समय। नालायक कहीं के, लापरवाही से काम करते, बदतमीज कहीं के, देख तेरे बाप के मुंह में चाले पड़े, ए सिपाहियों घेर लो इसको, बैठ चूना खा नहीं तो ये भाले भौंकेंगे। खोजा को याद आता है कि वाह कैसे हैं भारत के विद्यार्थियों को योग शक्ति की दीक्षा देने वाले भारत के फकीरों को मेरा धन्यवाद है, प्रणाम है। भारत के संत भारतीय संस्कृति के वह अमृत को ला देते हैं कि मरने वाला ये जीवात्मा भी अमर परमात्मा का दीदार भी कर सकता है। धन्य है हमारा भारत देश और धन्य है उस देश की संस्कृति का जतन करने वाले भाग्यशाली पुण्यात्मा। बजाओ तो होलसेल में बजाओ, परचूरन धंधा हम नहीं करते। नारायण हरि नारायण, बोलो ना, नारायण हरि नारायण हरि। अकबर ने बड़ी बड़ी आंखें दिखाई, भाले और तलवार वालों ने तलवारें भाले दिखाए, लेकिन खोजा निर्भीक है क्योंकि उसका गुरु बीरबल मिल गया था। जैसे मक्खन खाता है ऐसा खोजा साहब बेचारा वो खाता गया। भीतर तो घी था, घी की चिकनाहट को चूना ने मारा, चूने को घी ने मारा। अकबर ने देखा कि खोजा खा रहा है, तो जा घर पे मर, खा लिया अब जा घर मर। 2 दिन के बाद खोजा आ गया अकबर के पास। बोले तुम मरा नहीं, जिंदा कैसे रह गया? खोजा दाढ़ी को हाथ घुमाते सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। घी को चूना मारता है, चूने को घी मारता है, खोजा जिंदा रह जाता है, खोजा जिंदा रह जाता है। बोले ये कैसे? सारी बात सुना दी कि बीरबल जैसा गुरु मिल गया ऐसे। बोले 12 साल का लड़का पान के गले पर सुपारी काट रहा है और सारस्वत मंत्र जप रहा है, उसकी ऐसी सोई हुई जीवनी शक्तियां जगी है कि आपके मन की और मेरे काम की बात वो जान गया, ऐसा वो लड़का है। अकबर ने बाइज्जत बीरबल को बुलाया और कई प्रश्न किए बीरबल से, और फटाक से उत्तर पाकर बीरबल को 12 वर्ष की उम्र के बीरबल को अकबर ने अपने पास रख दिया और आजीवन बीरबल अकबर का मंत्री पद शोभायमान करता रहा। दुनिया जानती है। धन्य है बीरबल की माँ जिसने सतगुरु के यहाँ से बीरबल को सारस्वत मंत्र दिलाया, और धन्य है ऐसे सच्चे सतगुरु जो बीरबल की सोई हुई शक्तियां जगाने की टेक्निक बीरबल को बताया। एक लड़का जा रहा था स्कूल में, स्कूल के आचार्यों ने किसी महापुरुष को बुलाकर प्रवचन रखाया था। प्रवचन का सार ये था कि तुम पेपर लिखते समय जब डर जाते हो तो अच्छी अच्छी बातें भी तुम भूल जाते हो। जब तुम्हें पेपर लिखने का अवसर आए, पेपर पहले पढ़ लो, सारे प्रश्न तुम पढ़ लो, अच्छी तरह से सारे प्रश्न पढ़ लो, फिर तुम्हें कठिन प्रश्न भी दिखेंगे और आसान प्रश्न भी दिखेंगे। कठिन को देखकर तुम घबराओगे तो फेल हो जाओगे, लेकिन हिम्मत रखना, जो कठिन लग रहे हैं उनको अभी छोड़ दो। आसान उत्तर जो लग रहे हैं, जो प्रश्न आसान लग रहे हैं उनका उत्तर लिखना शुरू करो। आसान के उत्तर लिख दो, फिर जो कठिन लग रहा है वही आधा मिनट का ध्यान करो, और फिर यहाँ भगवान शिव का जो तीसरा नेत्र की जगह है वहां थोड़ा सा तिलक करके पेपर लिखना चालू करो। जो कठिन लग रहा है उसका उत्तर भी तुम्हारे लिए प्रकट हो जाएगा, आसान हो जाएगा और तुम पास होके ही रहोगे। इस प्रकार की गुरुजी की बात सुनकर विद्यार्थी खुश हो गए। फिर गुरुजी ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में आप भयभीत मत होना। उस महात्मा ने याद शक्ति की बातें बताते बताते कहा कि जो धनाढ्य बच्चे हैं परीक्षा के दिनों में
5 काजू या तो 7 काजू, दिन भर में 7 काजू से ज्यादा नहीं खाना चाहिए। 5 या 7 काजू को जरा सा शहद लगाकर चबा चबा के खाए, याद शक्ति में बहुत मदद मिलती है। तुलसी के पत्ते याद शक्ति में बहुत मदद करते हैं। ज्ञान मुद्रा करके ध्यान करने में याद शक्ति विकसित होती है। सारस्वत मंत्र जपने से सूक्ष्म शक्तियां जागृत होती है। प्राणायाम करने से रोग प्रतिकारक शक्ति, स्मरण शक्ति, समाज शक्ति में मदद मिलती है। इस प्रकार की बातें बताते बताते गुरुजी ने ध्यान दिलाया कि किसी भी परिस्थिति में अच्छा काम करते हो तो डरना चाहिए। पाप कर्म करने से तो भले डरे, लेकिन अच्छा काम करते समय डरना है क्या? तो गुरुजी ने कहा कि तू छुई मुई का पौधा नहीं, मैं छुई मुई का पौधा नहीं जो छूने से मुरझा जाता है, मैं वो माई का लाल नहीं जो हवा से डर जाता है। हिम्मत रखो, शक्ति से ही सारी सफलताएं होती है। डरपोकता को कुचल फेंको, हिम्मत रखो, ईश्वर तुम्हारे साथ है। गुरुजी की ये बात रोहित नाम के विद्यार्थी को घर कर गई। रोहित का पिता गरीब था और वो बेचारा एकाएक हार्ट फेल की बीमारी से मर गया। रोहित को स्कूल में से निकलना पड़ा और पिता का जो धंधा था छकड़ा चलाने का, छकड़ा समझते हो तुम लोग? एक बैल और बैलगाड़ी। वो बैलगाड़ी में नमक भर के जा रहा था। जोरों की बरसात पड़ी, बैलगाड़ी धंस गई। आंधी तूफान के साथ बिजली की चमकारे और मेघों की गर्जना, मूसलाधार बरसात। छकड़ा तो धंस गया, थोड़ा दब गया धरती में। बैल भाग गया। बरसात ऐसी पड़ी कि नमक बह गया। फिर भी रोहित को गुरु के वचन याद थे। बिजली चमक रही है, मेघ गरज रहा है, लेकिन रोहित का दिल नहीं धड़कता है। रोहित कहता है कि बिजली तू किसको चौंकाती है, ए मेघ तू किसको डराता है? मैं बैल नहीं के भाग जाऊं, मैं बैल नहीं के भाग जाऊं, और मैं छकड़ा नहीं के गाड़ी नहीं के धंस जाऊं, और मैं निमक नहीं के बह जाऊं। मैं तो काले मत्थे का मनुष्य हूं। हरिओम करते अपनी आत्मशक्ति जगाऊंगा, बैल को पकड़ लाऊंगा और अपनी मंजिल तय करके दिखाऊंगा। हरिओम 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 हरिओम। हिम्मत के विचार जिसके पास होते, वातावरण में से भी उसको मदद मिलती। और जो मैं क्या कर लूं, मेरा तो भाग्य ऐसा है। God helps those who helps themselves। भगवान उसे मदद करता है जो अपने आप को मदद करता है। हरिओम 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 हरिओम। अच्छा, अब तुमको एक प्राइवेट बात बता दूं? हाँ जी, घर जाना है, भगेड़ू बनना है। श्लोक उच्चारण करोगे? नास्ति विद्या समम चक्षु, नास्ति विद्या समम चक्षु, नास्ति विद्या समम चक्षु, नास्ति विद्या समम चक्षु, नास्ति ध्यान समम तपः, नास्ति ध्यान समम तपः। न तृष्णया परो व्याधि, न तृष्णया परो व्याधि, नास्ति त्याग समम सुखः, नास्ति त्याग समम सुखः। विद्या के समान कोई चक्षु नहीं, कोई आंख नहीं है। इसलिए विद्या तत्परता से पढ़नी चाहिए। ऐहिक विद्या भी पढ़े और साथ साथ में रोज थोड़ा ध्यान करके योग विद्या में भी आगे बढ़े, और आत्मज्ञान की कथा सत्संग सुनकर आत्म विद्या में भी आगे बढ़ने का संकल्प करें। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम्, उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम्, जपतो नास्ति पातकम्, जपतो नास्ति पातकम्, मौनेन कलहो नास्ति, मौनेन कलहो नास्ति, नास्ति जाग्रतो भयम्, नास्ति जाग्रतो भयम्। उद्योग करने से दरिद्रता नहीं रहती और जप करने से पाप नहीं बचता है।
मौन रहने से कलह नहीं होता है और सावधान रहने से, निर्भीक रहने से भयभीत होकर आदमी ठगा नहीं जाता है। जो लोग ड्राइविंग करते समय भी भयभीत होते तब भी एक्सीडेंट होता है। पेपर लिखते समय भी जब भयभीत होते तो भूल जाते हैं। और भोजन बनाते समय भी माताएं बहनें जब डर जाती है तब गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए भय को दूर भगाकर रोज निर्भय स्वरूप अपने भगवान का, अल्लाह का, ईश्वर का ध्यान भजन करना चाहिए। एक लड़का था जिसका नाम था राममूर्ति। रास्ते जाते जाते धरती पकड़ के बैठ जाता था। उसको दमे की बीमारी थी। उसका बाप थानेदार था। कभी कभी बोलता तो मेरा बेटा ऐसे तो मर जा, ऐसा कमजोर, चलते चलते चारों बार बढ़ता। लेकिन उसकी माँ राममूर्ति को हाथ पिराती, मेरे लाल तेरे पिता शराब पीते न, क्रोधी स्वभाव है। मांस खाने से, शराब पीने से खिन्न स्वभाव होता है। बेटा तू डरना नहीं। मेरे लाल माँ भीम की पराक्रम की बातें सुनाती, हनुमान के पराक्रम की बातें सुनाती और प्राणायाम से रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती। आज कथा में सुन के आऊं, सुन बेटा। और बेटे में ऐसे संस्कार भर दिए कि राममूर्ति ने कहा माँ मैं भीम जैसा बनूं। बोले हाँ मेरे लाल बनेगा। गुरुजी ने बता दिया प्राणायाम, सूर्य नमस्कार करना सिखा दिया और धीरे धीरे सुबह दौड़ लगाना, फिर तैरना सीखा। धीरे धीरे क्या करा महाराज, उसका तो दमा तो भाग गया। इतना मजबूत बना, इतना पहलवान बन गया कि युनजेन सेंडो विश्व विख्यात पहलवान जब भारत में आया, राममूर्ति ने उसको चैलेंज किया, अगर माँ ने दूध पिलाया है तो आजा मेरे साथ कुश्ती करने को। युनजेन सेंडो विश्व विख्यात पहलवान और राममूर्ति उसको चैलेंज कर रहा है। युनजेन सेंडो ने अपने आदमी भेजे, जांच पड़ताल की तो बोले मैं तो 800 रत्तल उठा सकता हूं, लेकिन राममूर्ति 1200 रत्तल उठा लेता। मैं तो मुर्गियां और मांस ये खाता हूं और मेरी चर्बी बढ़ गई, लेकिन उसकी रगों की ताकत बढ़ गई, क्योंकि वो आसन करता है, प्राणायाम करता है। रगों की ताकत इतनी डेवलप है कि राममूर्ति अपने छाती पर से हाथी को पसार कर देते। दो 25-25 हॉर्स पावर की जीपों को पकड़ते कर आके उनको कंट्रोल कर लेते। 16-16 आदमी बैलगाड़ी में बिठाकर अपने शरीर के ऊपर पाटिया रखकर पसार कर देते। युनजेन सेंडो ने देखा कि अगर मैं कुश्ती लड़ूंगा तो हार जाऊंगा और नहीं लड़ूंगा तो फिर लोग बोलेंगे कि कायर है। युनजेन सेंडो ने कहा कि हम यूरोपियन है, हम काले आदमी से हाथ नहीं मिलाते, हिंदुस्तानी से। ये बात राममूर्ति को अच्छी नहीं लगी। राममूर्ति गए बाल गंगाधर तिलक जी के पास। तिलक ने कहा कि राममूर्ति तुम कभी हिम्मत मत छोड़, मैं तुम्हें सहयोग करता हूं और अपना सरगस शुरू करो। राममूर्ति ने सरगस में अपना बल दिखाने का जब प्रदर्शन किया तो युवानों के हृदय में जो सोया हुआ भाव था वो जाग उठा और राममूर्ति की ताकत देखकर लोग दंग रह गए। कहाँ के लड़का जो चलते चलते दम्मे की बीमारी के कारण रास्ते में धरती पकड़ के 4 बार बैठ जाता है, उस लड़के को भी अगर प्राणायाम और आत्मशक्ति जगाने वाला सत्संग मिल जाता है तो इतना महान हो जाता है। विश्व विख्यात राममूर्ति को दुनिया जानने लग गई। तुम्हारे स्थूल शरीर में, तुम्हारे सूक्ष्म शरीर में, तुम्हारे कारण शरीर में ईश्वर का अद्भुत खजाना छुपा है। उस खजाने से आंशिक 2-4% लेकर सामान्य जीवन हम जी लेते हैं, लेकिन जब कोई योगी मिल जाता है, कोई विधि मिल जाती है, कोई मंत्र मिल जाता है, ध्यान की कला मिल जाती है, तो छोटे से छोटा व्यक्ति भी महान ऊंचाई के शिखरों को सर कर लेता है। इसलिए कभी भी आप अपने को दीनहीन, हारा थका मानकर अपने को लाचारी की कगार में मत गिराना। 100 बार विफलता आने के बाद भी सफलता का सूर्य तुम्हारे जीवन में जरूर चमकेगा। ऐसे करते हुए अपने कदम आगे बढ़ाना। कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा। तेरे मार्ग में वीर कांटे बड़े हों, तेरे मार्ग में वीर कांटे बड़े हों। लिए तीर हाथों में विघ्न खड़े हों, लिए तीर हाथों में विघ्न खड़े हों। युवा वीर है गुनगुनाता
आगे बढ़ाता चला जा, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा। तू है आर्यवंशी ऋषि कुल का बालक, तू है आर्यवंशी ऋषि कुल का बालक, प्रतापी यशस्वी सदा दीन पालक, प्रतापी यशस्वी सदा दीन पालक। तू संदेश सुख का सुनाता चला जा, तू संदेश सुख का सुनाता चला जा, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा। भले आज तूफान उठ करके आए, 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 बला पर चली आ रही हो बलाएं, भला पर चली आ रही हो बलाएं। युवा वीर है धंधनाता चला जा, युवा वीर है धंधनाता चला जा, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा। जो सोए पड़े हैं उन्हें तू जगा जा, जो सोए पड़े हैं उन्हें तू जगा जा, जो बिछड़े हुए हैं उन्हें तू मिला जा, जो बिछड़े हुए हैं उन्हें तू मिला जा। युवा वीर है धंधनाता चला जा, युवा वीर है धंधनाता चला जा, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा, कदम अपने आगे बढ़ाता चला मधुर जा। मधुर दो बच्चे, ए बच्चे इधर आओ, ओ बच्चे, ओ दो बच्चे इधर आओ, इधर आओ। दो बच्चे आए, अट्टे कट्टे थे, तगड़े बच्चे थे। पंडित जी ने दोनों बच्चों को 2 लड्डू दे दिए, 2 लड्डू दिए और पंडित ने कहा लो बच्चों इधर आओ, इधर सुनो, मेरे तरफ देखो, इधर आ गए बच्चे, यहाँ आ गए, यहाँ आ गए, वो दोनों बच्चे इधर आ गए हैं, सुनो। 2 बच्चे आ गए, पंडित अरे अरे इधर सुनो कथा की बात, कैसे देखते, देख ले बच्चियां तगड़ी निकली, बच्चे कच्चे निकले थोड़े। पंडित ने 2 लड़कों को बुलाया, ए 2 लड़के इधर आओ, इधर आओ, ए बच्चे इधर आओ। लड़के इधर आ गए। पंडित ने बोला लड़कों को कि लो बेटे ये 2 लड्डू हैं, ये 2 लड्डू हैं और हवन कुंड है, उसमें लड्डू डालकर बोलो स्वाहा। और बच्चे सत्संगी थे, बच्चों ने कहा लड्डू मुंह में डालकर बोलते आहा। तुमको भी अभी मिठाई के पैकेट मिलेंगे, फिर बोलना आहा। पंडित बोलते ये क्या किया? बोले महाराज यज्ञ में स्वा हुंदासी, उत्थे भी अग्नि देवता है और इत्थे भी पेट में भी अग्नि देवता है। उत्थे स्वा होता है, इत्थे आहा होता है। पंजाब में तो खाने के शौकीन होंगे बच्चे महाराज, स्वाहा आहा एक ही है। महाराज जी जय जय। महाराज ने बोला कि लड़के तो बड़े आइडियाबाज है, जय राम जी की। कैसे बढ़ती है? सुबह तुलसी के पत्ते 5 चबा के 1 गिलास पानी पीने से। अच्छा, पेपर लिखते समय आसान आसान प्रश्नों के उत्तर लिख दिए, फिर थोड़ा सा ध्यान करके आधा मिनट 1 मिनट फिर लिखे, पेपर में सुविधा मिलती है। शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए रगड़ रगड़ के स्नान करना चाहिए। और भगवान शिव का, भगवान राम का, जिस भगवान अल्लाह जिसका भी तुमको श्रद्धा है, उस परमेश्वर का चिंतन करके अपना तीसरा नेत्र खोलने के लिए रोज चंदन का तिलक कर लो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो सिंदूर का तिलक कर लो, तुम्हारा भाग्य बदलने में मदद मिल जाएगी। राजा अकबर गंगाजल मंगा कर पीता था, वो गंगाजल की महिमा जानता था। अब्दुल फजल ने आईने अकबरी ग्रंथ में लिखा है,
अब्दुल फजल ने आईने अकबरी ग्रंथ में लिखा है कि औरंगजेब हिंदुत्व का विरोधी होने पर भी हिंदुओं की गंगा से तो बड़ा प्रभावित था और औरंगजेब भी गंगा माता का जल मंगाकर उसका सदुपयोग करता था। और एक विदेशी ने, एक फ्रेंच ने, मिस्टर बनियर ने लिखा है कि मैसूर के मुगल शासक टीपू सुल्तान वह भी गंगा जल का उपयोग करता था, गंगा की महिमा कुछ जानता था। भारत की यात्रा में कैप्टन मूर ने संस्मरण में लिखा है कि ब्रिटेन चिकित्सक नेल्सन ने प्रयोग किया कि कलकत्ता के पास से हुंगली इलाके से गंगा जल भरा और वो पानी के जहाज में ले गए गंगा जल को। इंग्लैंड जाते तक भी वो गंगा जल खराब नहीं हुआ, लेकिन लंदन की नदी का जल भर के जब बंबई आए, एक हफ्ता कम समय में बंबई पहुंचे तो वो लंदन की नदियों का जल खराब हो गया। जो लोग गंगा जल लिखते और बोलते हैं एक्सपायर डेट, तो गंगा जल की जगह पर कहीं दूसरा जल है कि गंगा के किनारे का दूसरा जल है, क्या है वो भगवान जाने। मैंने अपने आंखों से, अपने हाथों से गंगा जल भरा, वर्षों तक मैंने अपनी गुफा में रखा, फिर भी वो गंगा जल खराब नहीं हुआ। ये गंगा माता का प्रत्यक्ष चमत्कार, रोग प्रतिकारक शक्ति और रोग के कीटाणुओं को नाश करने की शक्ति भारत की गंगा माता में जो है, ऐसा विश्व की किसी नदी में नहीं है। गंगे मात की जय। टीपू सुल्तान, औरंगजेब और अकबर जैसे लोग गंगा जल का उपयोग करते, तो तुमको भी मौका मिले तो गंगा जी से जल भर के आना चाहिए। मैं तो रोज गंगा जल ही पीता हूँ। जय राम जी बोलना पड़ेगा। गंगा जल के साथ साथ हरि नाम का जल और हरि नाम का ध्यान और हरि नाम का अमृत पीने के लिए सुबह थोड़ी देर रोज ध्यान में बैठ जाओ। रात को सोते समय भगवान को बोलो कि भगवान मैं अच्छा विद्यार्थी बनूं, मैं देश का महान नागरिक बनूं। हे परमात्मा, लाल बहादुर जैसा सच्चा नेता बनूं और गांधी जी जैसा संयमी उद्धारक बनूं और विवेकानंद जैसा धर्म धुरंधर बनूं और स्वामी राम तीर्थ जैसा ब्रह्मानंदी बनूं और नानक जैसा समाज का उद्धारक बनूं। ऐसी मेरे में शक्तियां छुपी है, तो मेरी जागृत करना मेरे रब। तो तुम कीर्तन करोगे थोड़ी मिनटों के लिए, जरा सा कीर्तन, फिर प्रसाद के पैकेट बांटने वाले तैयार रहेंगे। से बोलो प्यारा नाम हरि ओम, पावन पावन नाम हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।
गाए शक्ति पाए, हरि हरि ओम, जो कोई गाए मुक्ति पाए। हरि हरि ओम, मेवाड़ में मीरा गाए, हरि हरि ओम, हाल में गौरंग गाए, हरि हरि ओम, हरि ओम हरि हरि ओम। जय हो, जय हो। बैठ जाओ मां। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। हरि हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। पावन पावन नाम हरि हरि ओम, आनंद आनंद नाम हरि हरि ओम, मंगल मंगल नाम हरि हरि ओम। जो कोई गाए भक्ति पाए, हरि हरि ओम, जो कोई गाए मुक्ति पाए, हरि हरि ओम, जो कोई गाए शक्ति पाए, हरि हरि ओम। तुम प्रेम से बोलो प्यारा नाम, हरि हरि ओम, दिलों का दुलारा नाम, हरि हरि ओम, कली का किनारा नाम, हरि 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 ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। प्रसाद बांटने वाले ध्यान से सुनेंगे, प्रसाद बांटने वाले इधर ध्यान देंगे। जो बच्चे खानदान होकर बैठे उनको प्रेम से प्रसाद देना, और जो बच्चे मांगने की आदत बढ़ाए उनको नहीं देना। बच्चे खानदान होकर बैठेंगे, मंगतों की नहीं मेरे को दो मेरे को दो, ऐसा तो नहीं करेंगे ना बच्चे लोग। अपनी इज्जत तो नहीं बिगाड़ोगे ना, पक्की बात। रखो मुझ पे हाथ। तो अब देखो ये नन्ना मुन्ना कन्हैया क्या कर रहा है, कहाँ गया? इधर आ जा, इधर इधर, उधर उधर नीचे, ओ बाजू उधर नीचे नीचे नीचे। देखो तुम्हारी ओर से ये नृत्य करेगा। हाँ। जय हो, जय हो। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। हरि 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 यौवन सुरक्षा पुस्तक, योग यात्रा पुस्तक अथवा पुरुषार्थ परमदेव पुस्तक, कोई भी पुस्तक जिस विद्यार्थी को मिले खुद 5 बार पढ़ना है और अपने दूसरे पड़ोस के साथी विद्यार्थी को पढ़ाना है। इस हिसाब से दे रहे हैं। पढ़ोगे, दृढ़ बनोगे, दूसरों के बनाओगे, कम से कम 2 को बनाओगे, पक्की बात। फिर से रखो मुझ पे हाथ। हरि हरि बोल। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हरि 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 ओम, हरि ओम।
भक्ति दाता हरि हरि ओम। मेवाड़ में मीरा बोले हरि हरि ओम। बंगाल में गौरंग गाए हरि हरि ओम। दिल्ली में तुम हम गाए हरि हरि ओम। लाल किला में पूजा नाम हरि हरि ओम। मंगल मंगल नाम हरि हरि ओम। पवन पवन नाम हरि हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जय हो जय हो। जय हो जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। हरि 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 ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। निमन रंजन भय वंजन हरि। नारायण नारायण ध्यान से सुनेंगे, नारायण ध्यान से सुनेंगे, नारायण नारायण।